पंजाब के 10 करोड़ अवाम किस हुकूमत के निज़ाम के तहत चल रहे हैं, इसका अंदाज़ा आपको मोटरवे केस के मुख्तलिफ और बदलते हुए हालात से हो जाएगा। सबसे पहले तो एक इतना बड़ा अंदनाक वाक़या और उसके ऊपर तनाज़ा फ़ौरन शुरू कर दिया CCPO लाहौर, जो बहुत ही फेवरेट हैं आजकल मरकज़ में इमरान खान साहब के, शहजाद अकबर के, और सूबे के अंदर वो दिलो जान से चाहे जाते हैं CM उस्मान बुज़दार की तरफ से। उनका बयान सामने आ गया। उन्होंने कह दिया जी कि खातून जो है वो GT रोड के ऊपर क्यों नहीं गई और पेट्रोल उन्होंने क्यों नहीं देखा। इसके ऊपर एक हंगामा खड़ा हो गया। फिर उन्होंने बयान में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। तफसीलात आपके सामने हैं कि जी कि फ़्रांस में रहती थी तो उनका ख्याल था कि शायद ये फ़्रांस में ऐसे ही होता है। बजाय इसके कि उनकी सरजनिश की जाए, जो पहला रद्द-ए-अमल था, चाहे वो शहजाद अकबर हो या असद उमर साहब हों, उन सब ने उनको दिफा किया और उनको बिल्कुल भी कंडेम नहीं किया। बुज़दार साहब को एक दोस्ताना इंटरव्यू के अंदर 3 मौके दिए गए कि वो CCPO के इस बयान से अपने आप को अलहदा करें या कम से कम इसको कंडेम करें। दोस्ताना इंटरव्यू था, बार बार मौका देना बनता था, लेकिन वसीम अकरम प्लस ने तीनों मरतबा उसका जवाब नहीं दिया। तो इन अ वे वसीम अकरम प्लस ने अपने ख़िलाफ़ एक हैट्रिक करवा ली, खुद ही अपने ख़िलाफ़ हैट्रिक करवा के, और उनका ख्याल था कि वो सुरखरू हो गए। उन्होंने सरजनिश नहीं की, उन्होंने CCPO को कंडेम नहीं किया। बाद में जब बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया तो फिर उन्होंने कहा जी कि हमने इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की है और अगर इन्होंने कोई वायलेशन की हो तो इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो एक डिसिप्लिनरी साइड है। इसके ऊपर हाई कोर्ट की तरफ से बयान आप देख लें, आपके सामने है। कह रहे हैं जज साहिबान के जी ऐसे बयानात की मजम्मत करनी चाहिए थी, काबीना को इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। वो काबीना की बात कर रहे हैं, CCPO की बात नहीं कर रहे हैं। और लोगों को आप इनकरेज करते हैं कि जी ठीक है, अगर कोई बेचारी भूली भटकी मुसीबत में आई हुई या किसी इमरजेंसी का शिकार खातून अपने बच्चों के साथ किसी जगह पर, सुनसान जगह पर मौजूद हो, तो आप इस किस्म के मज़ालिम उसके ऊपर ढा सकते हैं। और फिर आपने ख़बरें ये भी देखी हैं कि इस किस्म के मज़ालिम के लिए किसी खातून का किसी सड़क के ऊपर होना ज़रूरी नहीं है, तो घरों के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं। ये मानते हुए कि ये पहली मरतबा नहीं है, ये वाक़यात हो रहे हैं, एक तसलसल में वाक़यात होते चले आ रहे हैं। लेकिन जिस तफ़ख्खुर के साथ और जिस एतमाद के साथ बोंगेपन का मुजाहरा किया गया है इस तमाम एपिसोड में, वो यूनिक है। तो ये तो हो गया, आपने इसको पब्लिकली टैकल किस तरीके से किया। अब चूँकि रेस लगी हुई है, आपने मीडिया के ऊपर ये बताना है कि जी हम कितने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और हमने मुल्ज़िमों को पकड़ लिया है। तो कतार बनाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं, आजी साहब भी मौजूद हैं, फैज़ल हसन चौहान भी मौजूद हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दावा कर दिया कि जी हमने दोनों मुल्ज़िमान ट्रैक डाउन कर लिए हैं और अब पकड़े गए कि तब पकड़े गए, और उसके प्रोफाइल पिक्चर्स भी जारी कर दी। अगले दिन उसमें से एक मुल्ज़िम आके कहता है जी मैंने तो मेरा तो इससे तलक वास्ता नहीं है, ये मैं खुद गिरफ्तारी दे रहा हूँ। यानी जिस मुल्ज़िम को ट्रैक डाउन करने के ऊपर अपनी दस्तारबंदी की जा रही थी और सीने के ऊपर तमगे सजाए जा रहे थे, उनमें से एक बंदा खुद आके कह रहा है जी कि आप मुझे पकड़ने की कोशिश करें, मैं तो खुद हाजिर हूँ। आप DNA की बड़ी बातें करते हैं, मेरा DNA टेस्ट करवा के आप देख लें। तो कहते जी मेरा तो तलक वास्ता ही इसके साथ नहीं है। और दूसरा जो मुल्ज़िम है, जो मरकज़ी किरदार अब कहा जा रहा है, मरकज़ी किरदार के बारे में पता चला ये कोई बहुत बड़ी दहशतगर्द तंजीमों का ये नुमाइंदा नहीं है, ये कोई बाहर से जादुई तौर पर पाकिस्तान के अंदर नहीं लाया गया। इन्हीं थानों के सामने मोहल्लों के अंदर ये क्राइम करता रहा। पुराने इसका जो रिकॉर्ड था कि देखें, इसी किस्म के घिनौने जराइम के अंदर इसका एक रिकॉर्ड मौजूद है और सारे मोहल्ले वाले इसके साथ तंग आए हुए। यानी 2 साल के अंदर रियासत मदीना जो आपने बनानी थी, रियासत मदीना का जो कोर है लाहौर, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो मोहल्ले हैं और जो गलियां हैं वो इस किस्म के जराइम पेशा अफराद की जद में हैं और कान पे जूं तक नहीं रेंगती। और कहते चले आ रहे हैं जी कि हमने ज़बरदस्त काम किया, 5 IG चेंज कर चुके हैं, और लाहौर के मज़ाफ़ात के इलाके के अंदर जो गली मोहल्ले हैं वो इस मरकज़ी मुल्ज़िम जैसे किरदारों की जद में हैं। तो अब वो इतनी देर हो गई है, तमाम जियो फेंसिंग, तमाम फॉरेंसिक्स, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो बंदा जो गायब है। ऐन मुमकिन है कि जब STH आप देख रहे हो तो उस वक्त तक ये गिरफ्तार हो जाए, लेकिन टाइम में आप देखें ये नॉन क्रिमिनल है, रिकॉर्ड वाला है, ये छटा हुआ बदमाश है, ये ऐसे काम करता है और पुलिस को इसका पता है, रिश्तेदारों को पता है, लेकिन वो बंदा गायब हो गया और कहते हैं जी कि हमने बड़े एफिशिएंट तरीके से काम किया। और अब उसकी वजाहतें दे रहे हैं। ये खबर आप देख लें,
इसमें फैजल हसन चौहान साहब क्या कह रहे हैं, वो दरअसल जी हमसे गलती हो गई, वो जो है ना पीटीआई के एक बंदे ने मरकज़ से ट्वीट कर दिया और तस्वीरें जारी कर दी, तो जिससे मुलज़म जो है अलर्ट हो गया मुलज़म। ये कोई गारों के अंदर ये बंदा बैठा काम कर रहा है, या अफगानिस्तान ये चला गया है, ये बैन अल-अक़वामी ये नेटवर्क है, किस अलर्टनेस की बात कर रहे हैं? और क्या पता नहीं है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो क्या है इन्वेस्टिगेशन के अंदर? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या किसी ने ट्वीट के जरिए करवाई थी, बैठ के वहाँ पर नंबर टांगने शुरू कर दिए, और बाद में पता चला कि जिसके ऊपर नंबर टांग रहे हैं वो बंदा ही एक उसमें से कहता जी मैं तो मुलज़म हूँ ही नहीं। तो बाकायदा एक मीडिया हाइप जनरेट की गई कि हमने बड़ी कारकर्दगी दिखाई है। ये वो निज़ाम है जो एक इतने बड़े जुर्म को, जिसने पाकिस्तान के अवाम का जो एतमाद है वो रोड्स के ऊपर से ख़त्म कर दिया है। फैमिलीज के साथ मुझे पता है लोग ट्रैवल करने से अब कतराते हैं और देखते हैं कि शाम तो नहीं होगी, सिर्फ ख़वातीन की मैं बात नहीं कर रहा। ऐसे जुर्म ने जिसने पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी तौर पर वो सुबह की करवाई है। पिछले 4 दिन के अंदर कोई 2 दर्जन आर्टिकल्स तो मैं पढ़ चुका हूँ जिसके अंदर इस जुर्म का जिक्र है, और क्यों ना हो, क्योंकि बड़ी खबर ही आपने ये बनवाई है, उसको आप ट्रैक डाउन नहीं कर पाए, उसके ऊपर आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं हमने बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है। ये जुल्फ़िकार चीमा साहब का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, सीजन्ड पुलिस अफसर हैं और मीडिया के हलकों में बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते हैं, टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे। जो मौजूदा आईजी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सीनियर अफसर जो है जिसको कच्चा चटा पता होता है अपने इदारे का, वो ये बात कर रहा है उन आईजी के बारे में जिनको लगाकर इमरान खान साहब ने और बुज़दार साहब ने कहा जी कि बड़ा ज़बरदस्त बंदा हमने लगाया है। जो उनका अपना कोलीग उनके बारे में क्या कह रहा है, ज़रा सुनिए। और ये ह्यूमन स्मगलिंग के केसेस बढ़ गए थे। ब्रिटिश एम्बेसी ने शिकायत की, गवर्नमेंट ने एफआईए के जिम्मे लगाया। एफआईए ने एक कमेटी बनाई, दैट वाज हेडेड बाय कैप्टन शुएब, और उस कमेटी ने ये इनाम गनी, चूंकि उस वक्त डायरेक्टर था एफआईए, इसके अंडर था इमिग्रेशन, और इसको उस कमेटी ने गिल्टी होल्ड किया, मुजरिम करार दिया। ये हालत ज़ाहिर है। अगर ये किरदार कशी है तो इसके ऊपर फिर नोटिस जाना चाहिए। ये बड़ी बुरी बात है कि अगर एक अच्छे अफसर को आप इस तरीके से बदनाम करते हैं, लेकिन अगर ये हकीकत है तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये किस किस्म का निज़ाम है जिसके हाथों पंजाब के 10 करोड़ आवाम की किस्मत जो है वो दे दी गई है। ये कौन सा प्लस है, इसमें आपको कौन सा प्लस नज़र आता है, किस जगह पर प्लस नज़र आता है कि आप इसके ऊपर एतमाद करें? और जब ये निज़ाम बनाया गया था और जब बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर लगाया गया था तो पीटीआई के अंदर से लोगों ने पंजाब के मेन स्ट्रीम में से हाथ जोड़े थे कि जी ये ना करें, आपने उनको अगर नवाजना है या किसी और तरीके से उनको रखना है तो और भी जगह हैं जहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सूबा है, पाकिस्तान के अंदर आबादी के हिसाब से पाकिस्तान की फेडरेशन की एक अहम इकाई के हिसाब से, पाकिस्तान की मईशत के हिसाब से, और यहाँ पर आपका पॉलिटिकल कंपटीशन में, यहाँ पर आपने गवर्नेंस के ज़रिए कम्पीट करना है, लेकिन मुर्गे की एक टांग और कौवा जो है सफ़ेद है, और उन्होंने वसीम अकरम प्लस करके ठप्पा लगा के उनको वहाँ पे खड़ा कर दिया। अब ज़ाहिर उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो अब मरकज़ से फ़ैसले करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। जैसे मरकज़ के अंदर निज़ाम बनाने वालों को मरकज़ के निज़ाम के लिए फ़ैसले करने पड़ते हैं, पंजाब के निज़ाम को चलाने के लिए मरकज़ वालों का अब काम करना पड़ता है, और हर तरफ आपको एक गुंजल पड़ा हुआ नज़र आता है। ये पाकिस्तान है ये 2020 के अंदर, जिसमें एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ेकार के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता, जिसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है उन मुल्ज़मान के बारे में जो मुल्ज़म होते ही नहीं हैं, जिसमें फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, जिसके अंदर ऐसे अफसरान मुबैना तौर पर लगाए जाते हैं जिनके अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं, CCPO साहब का रिकॉर्ड आपने पढ़ लिया होगा, वो आपको चीख के बता रहे हैं कि वो कहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर IG के बारे में इस किस्म की बातें उनके अपने कोलीग कर रहे होते हैं। ये निज़ाम बनाया। जुल्फ़िकार चीमा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया टीवी के ऊपर, उसका आखिरी हिस्सा बहुत ज़बरदस्त है, आपको दोबारा सलमा देता हूँ। और फिर वो कैप्टन शुएब बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब को मिला, उन्होंने सारे फैक्ट्स बताए, और इमरान खान साहब ने इंटरकॉम उठा के कहा आजम खान वो किधर है इनाम गनी? उन्होंने कहा जी गालिबन वो IB में आई खान। उन्होंने कहा कि ये तो करप्ट है और उसने मुल्क को बदनाम किया है, निकालो इसको।
हम हैरान हैं कि जिसको पीएम साहब निकालने तुले हुए थे, निकालना चाहते थे कि क्योंकि वो मुल्क की बदनामी का बायस था, उसी को, उसी बुरी शोहरत के आदमी को उन्होंने सबसे बड़े सूबे का आईजी लगा दिया। ये इस सूबे ने क्या जुर्म किया? वाकतन लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि पंजाब ने क्या ऐसा गुनाह किया है कि इस निज़ाम के तहत उसको चलाया जा रहा है, किस जुर्म की पादाश में पंजाब के साथ ये किया जा रहा है। और ये एक फीलिंग है, आपको तारीखी तौर पर ऐसी आवाज़ पंजाब से उठती हुई नज़र नहीं आएगी। तारीखी तौर पर ऐसी आवाज़ बलूचिस्तान से उठती हुई नज़र आती थी, तारीखी तौर पर ऐसी आवाज़ सिंध से उठती हुई नज़र आती थी, और कभी कभार केपी के अंदर से। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पंजाब के अंदर रहते हुए, जो सियासी तौर पर बड़ा ताकतवर समझा जाता है और बड़ा भाई उसको कहा जाता है, और दूसरे सूबे अमूमन उसे नालाही रहते हैं, उसके बंदे, पढ़े लिखे बंदे ये सवाल उठा रहे हैं कि पंजाबियों ने क्या कसूर किया।